बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं नजरा। रुख करते हैं खबरों का। साहिवाल मियां सलीम बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक राह हक वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मेज़बान तकरीब मियां बाबर सगीर मोहम्मद इमरान माना ने कीमती पौधे लगाकर शजरकारी का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी RTA यासिफ वासिफ ने भी पौधा लगाया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर राह हक वेलफेयर फाउंडेशन मियां बाबर सगीर ने कहा, दरख्त लगाना और इसकी हिफाजत करना सुन्नत नबवी है। अल्हम्दुलिल्लाह राह हक वेलफेयर फाउंडेशन के हेड ऑफिस ड्राइव स्टैंड साहिवाल के खूबसूरत लॉन में मुख्तलिफ इक़साम के दर्जनों पौधे लगाए गए हैं। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन शहर, ख़वातीन हज़रात, मोहम्मद अली, मिस निमरा और कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मर्द ख़वातीन ने भी पौधे लगाए। सदर मियां बाबर सगीर ने मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुसलमा, अफवाज और कौमी सलामती के इदारों के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की और तकरीब में आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया भी अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर अब्दुल वहीद अब्लू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नौजवान इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा अशरफ अली तनियो, सीनियर सहाफ़ी आशिक हुसैन तनियो और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तहसील हब के सदर गुलाम यासीन पताफ़ी ने एडिशनल IG मोटरवे DSP डॉक्टर इसरार अहमद तनियो से इनके दफ्तर में खसूसी मुलाकात की। मुलाकात के मौका पर मुअज़्ज़िज़ीन ने डॉक्टर इसरार अहमद तनियो की वालदा मोहतरमा के इंतकाल पर दिली रंजो गम और अफसोस का इजहार करते हुए इनसे ताज़ियत की। उन्होंने मरहूमा के दर्जात की बुलंदी, मग़फ़िरत और एसार सवाब के लिए ख़ुसूसी दुआ की, जबकि सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र इस्तिक़ामत की दुआ भी की। इस मौके पर अशरफ अली तनियो, आशिक हुसैन तनियो और गुलाम यासीन पताफ़ी ने कहा, वालदा का इंतकाल एक अजीम सदमा है जिसका दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला मरहूमा को अपनी जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए और उनके अहले खाना को ये नाकाबिल तराफ़ी नुकसान बर्दाश्त करने की तौफ़ीक और सब्र जमील अता फरमाए। डॉक्टर इसरार अहमद तनियो ने ताज़ियत के लिए आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुश्किल की इस घड़ी में दोस्त, अहबाब और अज़ीज़ व अक़ारिब की जानिब से इजहार हमदर्दी और दुआओं से हौसला मिलता है। मुलाकात के अख्ताम पर मुअज़्ज़िज़ीन ने डॉक्टर इसरार अहमद तनियो के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए और तमाम लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। साहिवाल मियां सलीम बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक शाकर हुसैन गोदाम क्लर्क ने उम्रा मुबारक की सआदत हासिल कर ली। चेयरमैन लाला जार फ्लोर मिल हाजी शेख इशफाक अहमद ने शाकर हुसैन को फूलों के हार पहनाए और शानदार इस्तकबाल करते हुए दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सीनियर मैनेजर वसीम अकरम, अकाउंटेंट मौसम अरशाद, स्टाफ मेंबर कमर भट्टी, खालिद मजीद, सागर फरीद, जावेद वकील, हमदान भी जलवा फरोज थे। इस मौके पर मारूफ सनतकार मुहैयर शख्सियत चेयरमैन लाला जार फ्लोर मिल हाजी शेख इशफाक अहमद ने कहा, खुश नसीब हैं वो जो उम्रा हज की सआदत हासिल करते हैं। हम खुश नसीब हैं कि हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं। जिस शख्स ने खाना काबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, इसने दुनिया में सब कुछ हासिल कर लिया। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को हज उम्रा की सआदतें नसीब फरमाए। आमीन। इस मौके पर शुरका में तबरकात भी तकसीम किए गए। हाजी शेख इशफाक अहमद ने मुल्क की सलामती, खुशहाली, तरक्की, उम्मत मुसलमान की कौमी सलामती और दारों के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा की तहसील सदराबाद से हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे साबर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके की किस्मत मिलकर बदलेंगे, अवाम की आवाज़ फैसला साजों तक मौसर अंदाज में पहुँचाएंगे। बैरिस्टर मुश्तबा जमाल, तरक्की हमारा हक है, अपने हक के लिए मुतहिद, मुनज़्ज़म और मुतहरिक होना होगा। हमें ऐसा निज़ाम चाहिए जहाँ अवाम को अपने जायज़ हुकूक़ के लिए सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े। PP 144 की तरक्की की आवाज़ लाहौर इस्लामाबाद के फैसला साजों तक पहुँचाएँगे। बैरिस्टर मुश्तबा जमाल की क़यादत में झनियावाला में यूथ एक्शन फोरम का भरपूर इज्तिमा, सैकड़ों अफराद की शिरकत। यूथ एक्शन फोरम की तीसरी माहाना मीटिंग झनियावाला में मुनक़्क़द हुई, जिसमें झनियावाला समेत PP 144 के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों नौजवानों, बुजुर्गों और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। शदीद गर्मी और ख़ब्स के बावजूद शुरा का जोश व जज्बा देखनी था, जबकि हाल में कुर्सियाँ कम पड़ने के बायस बड़ी तादाद में लोग खड़े होकर तादाद में तकरीब में शरीक रहे। तकरीब का तमाम राय नईम, हुसैन शाह, तैमूर हसन और इनके साथियों ने किया। शुरा और मुंतज़मीन ने बैरिस्टर मुश्तबा जमाल का रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। इन्हें जुलूस की सूरत में जलसा गाह तक लाया गया। साहिवाल डिवीजनल ब्यूरो चीफ मियां सलीम बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन के इलाके मलका हांस में सालाना 7वां अज़ीमुश्शान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। हज़ारों शुकाने ख़त्मे नबूवत ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने ख़त्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ को दीनी मिली फ़रीज़ा करार देते हुए कादियानियों की मुबैना साज़िशों के खिलाफ आगाही जारी रखने के अज़म का इजहार किया।
ملکہ ہانس میں منعقدہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں علماء کرام نے قیدہ ختم نبوت کی روشنی پر ختم نبوت کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ کانفرنس سے مولانا عبدالخبیر آزاد، مفتی عبدالواحد قریشی سمیت دیگر علماء نے بھی خطاب کیا، جبکہ اختتام پر منتظمین قاری دلشاد احمد، ضیاء حافظ پیر مبین احمد، مولانا طارق قاسمی، مولانا کامران اختر نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ سکھر سے ہماری کرائم رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق سکھر کھوسہ برادری کے معزز شخصیت سہنا خان کھوسہ کی مبینہ ناجائز گرفتاری کے خلاف سینکڑوں افراد کا احتجاج۔ کھوسہ برادری کی معزز شخصیت سہنا خان کھوسو کی مبینہ طور پر بلا جواز گرفتاری کے خلاف سینکڑوں افراد نے سکھر نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے سہنا خان کھوسہ کی فوری رہائی اور بچوں کے قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر حاجی محمد ابرار کھوسو، حیدر علی کھوسو، نور الدین کھوسو اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمارے معصوم بچوں کو قتل کیا گیا لیکن پولیس تاحال قاتلوں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پولیس مقتولین کے اہلخانہ اور برادری پر دباؤ ڈال رہی ہے، ڈاکوؤں کے ساتھ زبردستی صلح کی جائے۔ مظاہرین نے کہا، سہنا خان کھوسو کو بغیر کسی جواز کے گرفتار کیا گیا ہے جو سراسر ناانصافی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ پولیس حکام سے مطالبہ کیا سہنا خان کھوسو کو فوری رہا کیا جائے، بچوں کے قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور برادری کو مبینہ پولیس دباؤ سے نجات دلائی جائے۔ احتجاج کرنے کا مقصد یہی ہے 2024 سے جو خونی تکرار چل رہا ہے کھوسہ اور جتوئی برادری میں، جیسے کہ کھوسہ برادری کے 5 شہید ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک بھی جتوئی برادری کا بندہ اریسٹ نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی آج ہمارے معزز شخصیت سوڑو کھوسو کو پولیس نسیم بھٹو صاحب نے SSP کے کہنے پر اپنے آفس میں بلایا اور وہاں پر ان کو زور زبردستی ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ بھائی برائے مہربانی آپ تعاون کریں اور فیصلے کے لیے حامی بھریں۔ حالانکہ ہم قانونی بندے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا ہوا ہے، ہم نے کیس ہمارا کورٹ میں چل رہا ہے اور ہماری پیشیاں بھی ہو چکی ہیں بہت سی۔ SSP صاحب کو پتہ ہے، DSP صاحب کو پتہ ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ قانونی راستہ چھوڑ کر اور ایک برادری کے حساب سے اور عام اندرونی طور طریقے سے آپ فیصلہ کریں اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے فیصلہ۔ حالانکہ ہمارے 5 بندے شہید ہوئے، اس کے باوجود ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ایک معزز شخصیت جو کاروباری بندہ ہے، سب جانتے ہیں، شہر میں رہتا ہے، شہر میں اس کے سارے کاروبار بزنس ہے، اس کے باوجود اس انسان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ معصوم انسان ہے، پریشان اس کو کیا جا رہا ہے۔ وہ انسان جو کچے میں رہتے ہیں، جنہوں نے ہمارے 5 نوجوان لڑکوں کو، بچوں کو شہید کیا، ان کو پولیس کچھ نہیں کہہ پا رہی اور نہ کچھ کر پا رہی ہے۔ یہ واقعہ 2024 میں ہوا ہے، واقعہ جنوری کے مہینے میں، اور گرفتاری آج شام کو 4 بجے بلایا گیا بات چیت کرنے کے لیے۔ اکثر بلاتے رہتے ہیں، نسیم بھٹو صاحب نے DSP نسیم بھٹو سائیڈیا نے بلایا ان کو SSP کے کہنے پر، مگر آج ان کو بلا کر آفس میں ان کو زبردستی ٹارچر کیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ بھائی فیصلہ کریں کیسے بھی کر کے۔ اور ہم نے جب کہا کہ بھائی ہمارا کیس کورٹ میں چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے کچھ مخصوص لوگوں کے کہنے پر اور کہہ رہے ہیں کہ زبردستی فیصلہ کریں۔ جب ہم قانون کا راستہ اختیار کر چکے، اس کے بعد ہمیں کیوں ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہمارے پر کیوں ظلم کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ کے مطالبے پر عمل نہیں ہوتا، SP ریلیز نہیں کرتا سونے کھوسے کو، تو فردر آپ کیا کرنے والے ہیں؟ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، اگر سوڑو کھوسو کو 30 منٹ کے اندر اندر ریلیز نہیں کیا جا رہا ہے، DSP SSP صاحب واضح سن لیں، ہم اس احتجاج کو وسیع کریں گے، مزید ہم احتجاج کو بڑھائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر مجبور ہو کر ہمارے سارے برادری، ہمارے اور دوست سارے ہمدرد جو بھی سارے مل کر ہم روڈ بھی بند کر سکتے ہیں، جو مین ہائی وے وغیرہ موٹر وے بھی بند کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جائز مطالبات ہیں۔ ہم کوئی گناہ گار نہیں، نہ ہی ہم کوئی ظالم ہیں، ہم مظلوم ہیں، مظلوم پر کیوں ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ اچھا، آپ فیصلے کی طرف کیا وجوہات ہیں وہ تھوڑا سا ہمیں کلیئر۔ آپ دیکھیں نا، فیصلہ ہوتا ہے قاعدے و قانون کے مطابق، ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایک رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، ایک ظاہر سی آئین کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم آئین کے مطابق پہلے ہی چل رہے ہیں، کورٹ میں جب میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کیس چل رہا ہے ہمارا، اس کے باوجود بھی ہم فیصلے کی طرف، فیصلہ وہ ہوتا ہے جو ون سائیڈ فیصلے کے لیے ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں فیصلہ کیا جائے، بالکل ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں فیصلہ ہو، مگر ایک طریقہ ہو، اس کا ہو، ایک ڈسپلن ہو اور قانون کے مطابق ہو، اور دونوں برادریوں کو انصاف دیا جائے، جس کا زیادہ نقصان اس کو زیادہ انصاف دیا جائے۔ مگر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سائیڈ ہو کر اور دوسرے مظلوم کو، ظالم کا سائیڈ لے کر مظلوم کو آپ تنگ کر رہے ہو، ٹارچر کر رہے ہو، پریشرائز کر رہے ہو۔ ظاہر سی بات، ایک پرامن انسان، ایک شریف بندہ انسان، تو کیا مطالبات ہیں آپ کے جو اس ٹائم آپ آئے ہو؟ کیا مطالبات ہیں آپ SSP سے یا IG سے؟ کیا مطالبات ہیں؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے، ہمارے جوابدار DSP نسیم شاہ سے بھی ریکویسٹ ہے، SSP سکھر، SP سکھر سے اور DIG سکھر سے، IG سندھ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا
मौजूद शख्सियत सोनू खोसो को जो जबरदस्ती इन्होंने अपने थाने पे बैठाया, अपने ऑफिस में बैठाया हुआ है, टार्चर कर उनको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और एक कानूनी तरीके से जो कोर्ट में हमारा केस चल रहा है उसको चलने दे। जो कानून फैसला करेगा, जो हमारी अदालतें फैसला करेंगी, जो इंसाफ देगी, हमें वही मंजूर होगा। मानावाला के नवाही गांव यूसी 85 की बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार जो किसी भी वक्त गिर सकती है। मरियम नवाज से दरख्वास्त है इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला के नवाही गांव लागर में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, मानावाला के नवाही गांव लागर यूसी 85 की बिल्डिंग जो है ना खस्ता हाली का शिकार है। ये किसी वक्त भी गिर सकती है। यहाँ जो लोगों के नाम, बच्चों के नाम दर्ज होते हैं वो सैकड़ों देहात हैं। दूसरे जो यूनियन कौंसिल के मुतल्लिका जो काम होते हैं वो इसी में हर चीज़ जो है ना वो बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर कोई भी बंदा गवर्नमेंट का वो तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है और किसी बड़े सानिया का जो है ना वो सबब बन सकती है। लोग बड़े परेशान हैं। यहाँ बारिश होती है तो यहाँ 2-2 फुट जो है ना वो पानी जमा हो जाता है। तो लोगों की यही दरख्वास्त है हुकूमत आला से, वज़ीर आला मरियम नवाज से दरख्वास्त है इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द तैयार करवाया जाए, ना कि ये किसी अल्लाह ना करे कोई ये गिरे और कोई ज़्यादा नुकसान हो। हुकूमत आला से दरख्वास्त है इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द तैयार किया जाए और लोगों को साथ जो है ना वो तावन किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ लाहौर। जी हारूनाबाद से अबर शामिल करते हैं। हुक्मरान IMF के गुलाम बन गए, निज़ाम नाकाम है। पाकिस्तान को मौलाना फजलुर रहमान ही भंवर से निकाल सकते हैं। पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान ही कौमी रहनुमा हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की मस्जिद शोरा के रुकन और ज़िला बहावलनगर के ज़िले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा हुक्मरान IMF के गुलाम बन गए, निज़ाम की नाकामी का एतराफ़ हो रहा है। अफसर शाही खुद को हाकम समझना बंद करें। पेट्रोलियम लेवी, महंगी बिजली और IPPs के माहदे ख़त्म होने चाहिए। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा हुक्मरान एक तरफ आवाम पर पेट्रोल बम गिरा रहा है और दूसरी जानिब बिजली महंगी करके लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। आलमी जंग का बहाना बनाकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई और अब हुकूमत हर इजाफे को IMF से जोड़ देती है। हुक्मरान IMF के गुलाम बन चुके हैं। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में IPPs का सिलसिला शुरू हुआ, बाद में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इन माहदों को आगे बढ़ाया। कारखानों की पैदावारी सलाहियत भी बढ़ा चढ़ा कर जाहिर की गई, हत्ता कि 100 मेगावाट के प्लांट को 200 मेगावाट जाहिर किया गया। गन्ने के भूसे से चलने वाले कारखानों में भी बेज़ाब्तियाँ हुई। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट का बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। गुज़िश्ता साल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाद सूरतों में बिजली पैदा करने की लागत कम और इसकी अदायगी ज़्यादा है। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन भी परेशान हैं, जबकि ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर भी मज़ीद बोझ डाल दिया गया है। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह की ज़ेर सदर DRC का इजलास, शहरियों के अराज़ी तनाज़ात की समाअत। बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह की ज़ेर सदर डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी DRC का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें शहरियों की जानिब से ज़मीन जायदाद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ नौयत के तनाज़ात और शिकायत की समाअत की गई। इजलास के दौरान शहरियों और दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से पेश किए गए केसेस को सुना गया और मुतल्लिक़ा रिकॉर्ड हक़ाइक़ का जायज़ा लिया गया। मुख्तलिफ केसेस में ज़मीन की मलकियत, कब्ज़ा, इंतकालात और दीगर राज़ी से मुतल्लिक़ मामलात ज़ेर बहस आई। डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने मुतल्लिक़ा अफसरान से केसेस के बारे में ब्रीफिंग ली और दस्तयाब रिकॉर्ड की रोशनी में मामलात का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिक़ा महकमों और अफसरान को हदायत की है दरख्वास्त गुज़ारों के मामलात में कानून और मेरिट के मुताबिक कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक शहरियों को इनका जायज़ हकूक़ को इनकी फ़राहमी ज़मीन जायदाद से मुतल्लिक़ तनाज़ात के हल के लिए मौसूर इक़दाम किए जा रहे हैं। किसी शहरी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। हर केस को इसके मेरिट और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक देखा जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद हदायत की है मुतल्लिक़ा महकमे ज़ेर समाअत केसेस के रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स पर वक्त पेश करें ताकि मामलात को कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जा सके। DRC के इजलास में शहरियों की जानिब से पेश किए गए मुख्तलिफ केसेस की समाअत का अमल जारी रहा। गर्मी में ताजर बरादरी की फलाह बहबूद और तरक्की का सफ़र मसलसल कामयाबी के साथ जारी है। साबिक़ा दौरे सदारत के तरक्याती काम हो या मौजूदा क़यादत का मुखलिसाना इत्तेहाद, ताजरों के हकूक़, इज़्ज़त आबरू और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए हर कदम तरही साबित हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तहसील कुंजा से मोहम्मद सनाउल्लाह मट्टू की इस रिपोर्ट में। सबका दौरा सदारत चौधरी नवीद हुसैन वड़ाइच की ज़ेर निगरानी बाजार के अंदर टफ टाइल, पानी के बोर और पुख्ता सड़कों की तमीर के जरिए बुनियादी सहूलियात फराम करके तारीख रकम की गई।
इसके बाद चेयरमैन अंजुमन ताजरान अंसर महमूद भट्ट और मरकजी सदर अंजुमन ताजरान चौधरी नवीद हुसैन वड़ाइच के मुखसलाना इत्तेहाद के नतीजा में ताजर बरादरी के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई मजबूत और फूल प्रूफ इंतजामात अमल में लाए गए। बाजार के दाखिली रास्तों और अहम मकामात पर जदीद CCTV कैमरे नस्ब किए गए, जिससे अमनो अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया गया है और कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल अमन सुकून के साथ जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मरकजी अंजुमन ताजरान मूंगोवाल की बाडी जी है मुतहरक है 2020 तो लैके असी जिस वक्त मैं अलफ बरदारी की तकरीब के वादे किए सन कुछ वो जोड़े अलहमदुलिल्ला सियासी बुनियाद पर मूंगोवाल के टफ टाइल लगी, कंक्रीट सड़क बनी, कारपेट सड़क बनिया। इस तो बाद अंसर भट्ट का दौर आया, वो भी कोई मतलब सियासत की नज़र को काम काज हो गए तो उस तीसरा जो टनोर से साडा जो धात बनया जिन्होंने बंदियां ने धात की कोशिश की कि जी सियासी नज़र हो जाते हैं काम काज तो तुसीं लियादा बाजार की सतह पर धात करके इस ना अगे चलाओ। वो धात नूं फिर चलाते होया वो पूरे धात ने मेरे ते एतमाद किया, मैनू उन्होंने सिलैक्शन किया कि मैनू उन्होंने अंजुमन ताजरान मरकजी का बला मुकाबला सदर जो मुंतखब कराया। तो असी वो जो तसलसल चलते होया साढ़े कुछ वादे मुआदे सन पिछले वक्त के पैरे के हवाले नाल अलहमदुलिल्ला वो भी ऐसे टनोर के अलहमदुलिल्ला बड़ा अहसन तरीके बाजार का पैरे का निज़ाम चल रहा है। उस तो बाद कैमरिया का सी वाशरूम जोड़े सन पला के जोड़े लोग बना रहे हैं उन्हें साढ़े कोआपरेट किया, वो अपन दुकानों के ही एक एक दुकान जी है ना मुख्तलिफ वक्फे से वो बन चुके हैं। तो बाकी मरहला रह गया सी कैमरिया का। कैमरे असां फस्ट सैशन के जो 16 कैमरे जोड़े ने लगाए ने जोड़े ने वो कैमरे मुख्तलिफ चौकों के लगे ने जिहदे विच DC चौक चक्री चौक मेन जोड़ा सारा असां उन्हें क्लीयर किया, जिस दे विच अड्डे नूं जोड़ा जांदा है उस ते भी जात प्लाजे तक असां कैमरे अलहमदुलिल्ला लगा दिते ने। उस तो बाद डिंगे चौक च हाफिज तबस्सम दे क्लीनिक तक जोड़ा ना साडा कैमरा जिहड़े ने क्लीयर करते हैं। उस तो बाद साडे अकबर प्लाजे दे मेन बड़ा गला जोड़ा साइड ते वाला जोड़ा आमदो रफ दा मरकज़ है उत्थे भी असां कैमरे लगा दिते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी जोड़े ने अगला जोड़ा प्रोसैस है साडा वो इंशाअल्लाह ताला जिथे जिथे जरूरत पेश आवे कोई ताजर भी जी रहनमाई करन दे कैमरे उत्थे लगाए जाते। ये जो पहला सैशन से 16 कैमरिया का अलहमदुलिल्ला साडा मुकम्मल हो गया। तो मैं अपनी मरकजी अंजुमन ताजरान का शुक्रिया अदा करना इंशाअल्लाह ताला जिस तरह साडे नाल कोआपरेट कर रही है असीं इंशाअल्लाह ताला अंसर भट्ट जो साडा धात चल रहा है वह इंशाअल्लाह ताला फायदा जोड़ा वो ताजर नूं होवेगा ना कि मतलब है कि किसी होर नूं होवेगा, क्योंकि सियासत तो बालातर होकर जी मरकजी अंजुमन ताजरान चल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला सानू भी किसी भी मौके पर भी कभी भी ये जनाब अपने तो अलग नहीं पाउण लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मरकजी सदर अंजुमन ताजरान चौधरी नवीद हुसैन वड़ाइच और मरकजी चेयरमैन अंजुमन ताजरान अंसर महमूद भट्ट का कहना था कि इंशाअल्लाह हम ताजर बरादरी के मुंतखब नुमाइंदे हैं और ताजरों के हकूक, इज्जत, आबरू और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाते रहेंगे। हमारा किसी से कोई ज़ाती मुकाबला नहीं, अगर कोई मुकाबला करना चाहता है तो वो मैदान में आए और ताजर बरादरी की तमीर व तरक्की और फलाह बहबूद में हमारा मुकाबला करे ताकि इसका बराह रास्त फ़ायदा ताजर बरादरी और बाजार को पहुंच सके। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।